भक्तों संतों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको महाराणा कुंभा के जन्म स्थान पर लेके आया हूँ। पनोरमा बना रखी है जो अपने देवगढ़ के पास में माड़ियावास गांव के अंदर जन्म हुआ था। अपने यहाँ पर एक पहाड़ है, वहाँ पर बहुत बड़ा किला था, वहाँ पर जन्म हुआ था। जो अपने रामसा पीर महाराज के काका जी ने इनका जन्म करवाया था। ये दंत कथा है, लेकिन इन बातों को नहीं जानते हैं। आज मैं इस पनोरमा के माध्यम से आपको दर्शन कराता हूँ। जय हो। ये महाराणा मोकल का मेवाड़ रणमल जी की बहन हंसाबाई के साथ विवाह का एवं नारियल मेड़ा मेवाड़ राणा लाखा से ज्येष्ठ पुत्र चूड़ा के लिए प्रस्तुत किया था, जो नारियल के लिए लेकर के मूर्ति बनाई हुई है। ये महाराणा लाखा जी ये चूड़ा जी ने प्रतिज्ञा की थी मेवाड़ की रक्षा के लिए, और उनके बाद आपको बताता हूँ कि हंसाबाई जो लाखा जी की पत्नी थी, हंसाबाई, उनके पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम था महाराणा मोकल के फिर बाद में आगे चल करके महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था। ये हैं अपने सेवक पेरादार। ये श्री महाराणा मोकल जी, जिन्होंने अपने मेवाड़ की रक्षा के लिए काफ़ी बलिदान दिया था। और यहाँ पर हुआ था अपने महाराणा मोकल की पत्नी सौभाग्य देवी के पुत्र महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था। मकर संक्रांति विक्रमी संवत 1474 के अंदर और 1417 ईस्वी में। और अब मैं रामसा पीर महाराज के काका जी अंकल के दर्शन कराता हूँ। ये है धन स्वरूप जी तंवर। इन्होंने ही महाराणा कुंभा का जन्म करवाया था, जो एक तांत्रिक विधि से मटके को फोड़ करके करवाया। इस वजह से ये कुंभ, अगर अपन संस्कृत में बोले तो कुंभ गढ़े को कहा जाता है। इसी वजह से इनका नाम महाराणा कुंभा हुआ। इनकी अभी जो मौजूद समाधि है मियाड़ा, अपने भीम के पास में पड़ती है। मियाड़ा गांव में ही इनकी समाधि है। अभी मेला लगता है यहाँ पर। और ये है महाराणा मोकल, और ये बाल रूप में महाराणा कुंभा, और ये इनके माता जी। महाराणा मोकल के दादा महाराणा खेता जी के पासवान पुत्र महाराणा मोकल, वे मोकल के गुजरात अभियान सन 1433 में साथ रहे थे। इन्हें मेवाड़ी सेना के गोपनीय दायित्व के साथ पूर्ण सम्मान था। एक स्थान से सौजन्य से पड़ाव के समय महाराणा मोकल के अपने शिविर में पूजा में बैठे थे। चाचा और मेरा ने सहयोगियों के साथ मिलकर के अचानक महाराणा मोकल की हत्या कर दी थी। उस दृश्य को दिखाया गया है। फिर बाद में धीरे धीरे महाराणा कुंभा कंवर साहब बड़े हो रहे थे।
इसके बाद महाराणा कुंभा का मेवाड़ का राज्य अभिषेक हुआ था, जो दिखाया गया है। राज्य अभिषेक के समय वो ऐसे युवा थे। अब आगे आप देखते रहिए। सौभाग्य देवी ने दादी हंसाबाई के समय समय मेवाड़ में चल रहे घटनाक्रमों का षड्यंत्र के संघर्ष करने की प्रेरणा और मार्गदर्शन देती रहती थी। यह है महाराणा कुंभा की दादी माँ। जय हो। वीर चूड़ा जो अपने मेवाड़ का राज्य संभाल रहे थे, उनसे आशीर्वाद लेते हुए महाराणा कुंभा जय हो। महाराणा कुंभा ने फिर बाद में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। सारंगपुर, मांडू मालवा के अंदर हैं, गागरोन, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के अंदर है, मांडलगढ़ अपने चित्तौड़ के अंदर है, रणथंभौर जो अपने सवाई माधोपुर के पास है, माउंट आबू जो सिरोही में है, मंडोर जोधपुर के अंदर, नागौर, अजमेर, डूंगरपुर, जूनागढ़ गुजरात के अंदर, आमेर आदि प्रमुख सीमाओं पर सशक्त मुस्लिमों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी और सभी को हरा करके उन्होंने मेवाड़ राज्य का मान बढ़ाया था। ये लड़ाई दिखाई गई है महाराणा कुंभा का मालवा के अंदर सुल्तान मोहम्मद खलजी को सारंगपुर के पास विक्रमी संवत 1494 में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद खिलजी परास्त हुआ और महाराणा कुंभा ने अपने साहस और शौर्य से मालवा पर विजय प्राप्त की थी। ये युद्ध दिखाया गया है। फिर बाद में उन्होंने मोहम्मद खिलजी को भगा करके मांडू चला गया। महाराणा कुंभा ने पीछे से पीछा करते हुए मांडू किले को जा घेरा और सुल्तान मोहम्मद गजनी को कैदी बना करके चित्तौड़ ले आए। 6 माह कैदी बनाकर रखने के पश्चात उन्हें किसी दंड दिए छोड़ दिया था। ऐसा महान्य कार्य महाराणा कुंभा ने किया था। उनका दयावान थे वो, जय हो। और इन्होंने फिर चित्तौड़ के अंदर अपने जो विजय स्तंभ बना हुआ है, इन्होंने एमपी मालवा, जिनको मालवा कहते थे, एमपी को जीतने के बाद उन्होंने चित्तौड़ के ऊपर विजय स्तंभ जो आज भी अपने धरोहर रूप में है, और महाराणा कुंभा ने ये जो अपने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था उसका है। और महाराणा कुंभा संगीत प्रेमी भी थे। वो हर तरह का ज्ञान था, उन्होंने भजन पूजन में भी निपुण थे। वो राग रागिनी भी जानते थे और यहाँ पर भगवान शंकर की पूजा करते हुए बताया जाता है कि बहुत बड़ा शिवलिंग है जो लगभग 8 फीट ऊंचा शिवलिंग है। और महाराणा कुंभा का इतना तगड़ा शरीर था कि 8 फीट ऊंचे शिवलिंग के ऊपर बैठे बैठे फूल चढ़ाते और बिल पत्र चढ़ा देते थे। ऐसा महान महापुरुष थे वो, जय हो। इसके बाद महाराणा कुंभा का अंतिम रोग हो गया था। वे एक दिन कुंभलगढ़ के अंदर मामदेव के मंदिर के निकट जलाशय के तट पर भगवान शिव जी की आराधना कर रहे थे। तभी इनके राज्य का लोभी उदा नाम का कोई सेनापति था या फिर कोई था, जो वहाँ पर 1535
विक्रमी संवत अचानक तलवार से हमला कर दिया और इनकी हत्या कर दी। महाराणा कुंभा 35 वर्षों तक समृद्धशाली शासन और इतिहास आज भी मौजूद है अपने मेवाड़ के अंदर। जय हो। यहाँ पर महाराणा कुंभा का अंतिम संस्कार करते हुए फिर बाद में उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था रमा देवी। वो सुसंस्कृत और विदुषी महिला थी। इनका विवाह गिरनार के राजा मंडलिक से हुआ था। रमाबाई संगीत के अंदर महान ज्ञाता थी, वीणा वादन में प्रवीण थी, जिसके कारण वागेश्वरी कहा जाता था उनको। ये रावचूड़ा जी जिन्होंने जो महाराणा लाखा के बड़े पुत्र थे। ये महाराणा कुंभा कलश से प्रकट हुए थे। मैंने आपको पहले बताया था कि जिन्होंने धन स्वरूप जी रामदेव जी महाराज के पिताजी ने जन्म करवाया था, उनका कोई तांत्रिक क्रिया थी, उसमें तांत्रिक क्रिया को दूर करने के बाद इनका जन्म हुआ था। बस इतना ही आपसे अनुरोध है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। महाराणा कुंभा का काफ़ी लोग कहीं कहीं बताते हैं जन्म, लेकिन हमारे देवगढ़ के पास में और करेड़ा के बीच में माड़ियावास गांव है, यहाँ पर बहुत बड़ा किला था, अब नहीं है, लेकिन यहाँ हुआ था। जय हो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।